प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। खुदावंद के इस कलाम की जब तलावत में हम आपके साथ कर रहे हैं और हमें अब इन असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से भेजा गया है ताकि हम ग्रेस ऑफ गॉड के इस प्रोग्राम को आपके हजूरी में रख सकें। आप खुदा के कलाम को सुने, बरकत पाएं और जो हिदायत कलाम हमें देता है उस हिदायत को पूरा करते रहें। सिर्फ सुनने वाले ना बनिएगा, सिर्फ सुनने वाले ना बनिएगा, सुनकर अमल करने वाले बनिएगा। जो सुनकर अमल करते हैं खुदावन उन्हीं की तरक्की करता है। सुनने वाले तो बहुत हैं, शैतान भी सुनता है लेकिन वो बातों पे अमल नहीं करता। आपसे और मुझसे ज़्यादा ईमान शैतान रखता है लेकिन ईमान पर वो अमल नहीं करता है। और हम चाहते हैं कि जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो आप उसके ऊपर अमल करना भी सीख जाएं। हम बीते हुए 2 हफ्तों से आपके साथ दाऊद नबी की एक किताब का हम आपके साथ जिक्र कर रहे थे कि 34वें ज़बूर में दाऊद ने एक बहुत अच्छी खूब बात लिखी थी कि आओ लड़कों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुदा का डर सिखाऊंगा। उसने ये चीज़ बहुत समझ के हम सबसे कही है। हमारे दिल में सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ खुदा का डर नहीं होता। हम खुदा पे ईमान रखते हैं लेकिन खुदा का डर नहीं होता। हम खुदा से प्यार करते हैं लेकिन हमारे दिल में खुदा का डर नहीं होता। दाऊद ने यह बेहतर समझा कि वो बताए कि खुदा का डर क्या होता है। खुदा के डर से, अपने आप को डर में रखने से आपकी और मेरी क्या तरक्की होती चली जाती है। अभी हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था जो खुदा से डरते हैं खुदावन उनको चारों तरफ से घेरा रहता है। जो खुदा से डरते हैं उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और हमने इन बातों पे जोर डाला कि हमें खुदा से डरना चाहिए। और इसी जब सैमुएल नबी ने, जो कि इस हम आज से हज़ारों साल पहले वो एली के पास भेजा गया और वहाँ पे एली की जब देहांत हो गई तो खुदा ने एली के ज़रिए साउल को चुना और साउल खुदा का जन बना। तो जब उसने उससे पूछा क्या कैसे करें तो सैमुएल ने सिर्फ एक ही जवाब दिया और वो था 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में सैमुएल ने लोगों से कहा फ़कत, यानी सिर्फ, कुछ नहीं, फ़कत इतना हो कि तुम खुदावन से डरो। उसने एक लाइन इस बड़ी बहुत तरीके से बताई कि इतना हो कि तुम खुदावन से डरो। और उसके आगे उसने कहा खुदावन से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो। जब हम खुदा से डरेंगे तो सारे दिल से और सच्चाई से। यीशु मसीह ने भी तो ये कहा था कि आसमान का खुदा ऐसे परस्तार को ढूंढ रहा है जो सच्चाई से और रूह से खुदा की इबादत करे। यहाँ पे सैमुएल उसी बात को बता रहा है कि तुम सारे दिल से और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इस बात से डरना है कि जहाँ हमारे लिए कुछ नहीं होता तो खुदा ने करा है। हमारी हैसियत नहीं थी कि हम इस मुकाम तक पहुँचते। आप जब खुदा का कलाम सुन रहे हैं तो आप भी अपने में सोचें, हमारी नहीं था, हम ऐसे नहीं थे कि आज इस मुकाम पे आते हैं, लेकिन खुदा ने हमारे लिए सब कुछ करा है। इसलिए उसका खौफ मानना, उससे डर के काम करना, सच्चाई से काम करना और पूरे दिल से काम करना, खुदावन यही चाहता है। आइए आज खुदा के डर से, जब हम खुदा का डर मानेंगे तो ज़बूर 112 और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी। जब भी खुदा ने कोई अच्छी बात कही तो उसके आगे मुबारक जरूर लगाया। और जब डर की बात आई तो खुदावन के बंदे ने फिर कहा मुबारक है वो आदमी जो खुदा से
डरता है। अब इन आयतों में समझ में आ रहा है जो डरते हैं वो उनके बाहर के जीवन से दिखता है कि ये खुदा से डरते हैं। जैसे एक लड़का अपने पापा से डरता है, पापा उसको स्मोकिंग के लिए मना करते नहीं, बेटा ये गलत बात है। बच्चे के दिल में बाप का डर होगा तो वो नहीं पिएगा। वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा हो और पापा दूर से आ रहे हो और उसने देख लिया तो वो सिगरेट को फेंक कर, पांव से कुचल कर और धुआं के धुआं करेगा। क्या आप इसे डर कहेंगे? बहुत बार लोग खुदा के घर में शायद डर से जाते हैं, नहीं, सच्चाई से और रूह की तौफीक से जाएं ताकि आप वहां पर खुदा के डर को दिखा सकें। क्या है खुदावन, मैं तेरे डर से तेरे घर में आया हूं ताकि तेरी इबादत करूं। डर मालूम क्या होता है? अगर कोई काम आपको मिल गया, ऑफिस का काम आ गया, ऑफिस ने आपको बुला लिया, आप कारोबारी हैं, आपके कारोबार का कोई काम आ गया, कोई मीटिंग आ गई, आपको वहां जाना पड़ा, तो जब देखते हैं कि आपके अंदर उन लोगों का डर है या खुदा का डर है। अगर खुदा का डर होगा तो आप खुदा के पास जाएंगे, खुदा के घर में जाएंगे। इतवार का दिन खुदा ने हमको इबादत के लिए दिया है। तुम सारे कामों को छोड़ के, चाहे कितना ही रुपए का नुकसान हो जाए, सारे कामों को छोड़कर आप खुदा के घर में जरूर आएंगे। और यहां पे यह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जो लोग खुदा से डरते हैं उनकी एक खासियत आपको देखने को मिलेगी, वो खुदा के हुक्म को मानते हैं। वो खुदा के हुक्म को मानते हैं। दुनिया में बहुत से लोग दिखाने के लिए खुदा के हुक्म मानते हैं, लेकिन हमें दिल से खुदा के हुक्म को मानना है। जब तक हम खुदा के हुक्म नहीं मानेंगे तो दिखेगा नहीं कि हमारे अंदर डर है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनके दिल में जब वो स्कूल का काम ना करे एक डर होता है, क्या आज मैं जाऊंगा या जाऊंगी और टीचर मुझसे पूछे काम करा, नहीं करोगे तो मुझे सजा मिलेगी। इसलिए वो रात को ही उठ के काम करने लगते हैं। ये टीचर का डर है। हम रात को उठ के बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि खुदा का डर नहीं है। हम रात को उठ के दुआ नहीं करते क्योंकि हमारे पास खुदा का डर नहीं है। दानियल के पास खुदा का डर था, तभी तो वो पूरे दिन में 5 बार दुआ करता था और रात को 3 बार करता था। उसके पास अंदर खुदा का डर था। क्या हमारे और आपके पास खुदा का डर है? मैं तो इस डर को अपने जीवन में अमली जामा पहनाता हूं, दानियल की तरह कि मैं भी उठ के दुआ करूं, मैं भी बाइबल पढ़ूं, ताकि खुदा का डर मेरे अंदर शामिल हो जाए। और लिखा है जो डरते हैं वो उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं। मसरूर माने एक ऐसा सरूर होता है जो इंसान को इधर से उधर हिलने नहीं रखता। बहुत बार हम जवान बच्चे कितने मसरूर रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, उसके लिए वो सारी बातों को ताक पे रख देते हैं। क्या हम खुदा के हुक्म में मसरूर हैं? एक बार दाऊद जो ये लिख रहा था, खुदा के हुक्म में मसरूर नहीं रहा, और जब वो अपने महल की छत पर टहल रहा था तो उसने दूर से, यानी इसके बाद नहीं, दूर की आंख बड़ी अच्छी थी उसकी, दूर से उसने बैते सबा को नहाते हुए देखा। उसके दिल में गलत ख्याल आ गया और डर निकल गया खुदा का। जब खुदा ने कहा था तू जिना मत करना, 10 हुक्म में 7वां हुक्म है कि तू जिना मत करना, लेकिन वो ये काम कर गया तो जिसकी सजा उसे मिली भी। और पूरा 51 ज़बूर जब उसने लिखा तो अपनी माफी के लिए लिखा और खुदा ने उसको माफ भी करा। अगर आप खुदा से डरना सीख जाएंगे तो आप उसके हुक्मों को जरूर मानेंगे। अगर वो कहता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को दो, आप उसमें आनाकानी नहीं करेंगे। अगर आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो 10वां हिस्सा उसका 10,000 बनता है और आप वो 10,000 उसको देंगे, उसमें से 1,000 रुपए नहीं कम कर लेंगे।
उसमें से और चीजों की कमी नहीं कर लेंगे, नहीं तो हमें दुख मिलेगा। बाइबल में तभी तो लिखा है, तू सारी धेकी और सारी भेंट खुदा के घर में लाओ, तो देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। देखिए, देने में एक आदमी पीछे रह गया। पहली सदी के अंदर जब लोग बपतिस्मा लेकर खुदा की कलीसिया में मिल रहे थे, तो उनमें एक हननिया और सफीरा नाम का जोड़ा था। और उस जमाने में जिसके पास फालतू जमीन होती थी, उसे बेचकर उसका सारा रुपया रसूलों के पांव पर रख दिया करते थे। इन दोनों ने भी ये सोचा कि हम भी ऐसे करते हैं। बहुत बार हम लोगों की देखा देखी कुछ करते हैं, गाना गाते तो लोगों को देखा देखी करते हैं, हाथ उठाते तो लोगों को देखकर उठाते हैं, ताली बजाते तो लोगों को देख के करते हैं। ऐसे इन्होंने भी कहा हम भी अपनी जमीन को बेचेंगे और उसका सारा जो भी पैसा आएगा वो हम पतरस के पांव पे रख कर आएंगे। यही हुआ। लेकिन इनके दिल में एक बात आ गई, इतना सारा पैसा हम उनको दे देंगे, चलो देते, कुछ अपने लिए रख ले। यही गलती वो कर गए। उसकी बीवी सफीरा ने कहा ठीक है, आप जाल के देकर आओ, इतने में आपके लिए कुछ इंतजाम करती हूं। वो बेचारा पैसा लेके गया, बड़ी खुश जा रहा था कि आज पतरस मुझसे खुश हो जाएगा, आज खुदा मुझसे खुश हो जाएगा। तो बाइबल में लिखा जब वो रुपया लेके गया और उसने पतरस को दिया, पतरस ने छूटते ही एक बात पूछी, आए हननिया, क्या जमीन इतने में ही बिकी थी? अब आप बताइए उसे क्या कहना चाहिए था? अगर उसके दिल में डर होता खुदा का तो कहता कि नहीं, इतने में नहीं बिकी थी, इतने में बिकी, उसमें से हमने थोड़ा रख लिया है। लेकिन क्या कहा? हाँ, इतने में ही बिकी थी। तो पतरस ने कहा, ये हननिया, तूने खुदा की रूह से झूठ क्यों बोला? जब आप खुदा के खादिम के सामने खड़े होते हैं तो खुदा की रूह खुदा के खादिम के अंदर से होकर आपको चिताती है। तूने खुदा की रूह से क्यों झूठ बोला? लिखा, ये बात कही पतरस ने और वो नीचे गिर गया, मर गया। और उसको दबाने वाले, दफनाने वाले आए, उसकी लोथ को ले गए और जाके बाहर कब्रिस्तान में दबा दिया। अब बहुत देर हो गई इसके, वो घर नहीं पहुंचा। तो ये लिखा 3 घंटे के बाद उसकी बीवी उसको ढूंढती हुई आई। आज की तरह बड़ी भीड़ भाड़ तो थी नहीं, वो सीधी पतरस के पास पहुंची और कहने लगी, मेरा शौहर आपके पास आया था, सारा काम उसने बताया। हाँ, उसने कहा आया था, लेकिन कहना कहाँ है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता क्या जमीन इतने रुपए में बिकी थी? उसने कहा हाँ, इतने में बिकी थी। इसने भी झूठ बोला। तो पतरस ने कहा, तुमने गलत बात में एका क्यों करा? देख, तेरे आदमी को गाड़ने वाले बाहर खड़े हैं और वो अंदर आएंगे, तुझे भी उठा के ले जाएंगे और कब्रिस्तान में गाड़ देंगे। तभी वो गिरी, मर गई और उसको भी दफना दिया गया। मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं, जब आप खुदा को टाइम देना सीखें, अपनी तरफ से ना ये सोच कर आए इतना टाइम दूंगा, 2 घंटे का चर्च है, और आप कहते नहीं आज 1 घंटे के लिए जाऊंगा, आधे घंटे के लिए जाऊंगा, दैट्स अ रॉन्ग वे। खुदा का डर होगा तो आप 2 घंटे से ज्यादा आएंगे, और जब चर्च शुरू होता है उससे पहले जाएंगे, जब चर्च खत्म हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। ये खुदा का डर होता है। गलती यही है, हमारे दिल में से खुदा का डर निकल जाता है, फिर हम वो करते हैं जो हमारा दिल करता है। नहीं, खुदा से डरिए, क्योंकि बाइबल बताती है जो खुदा से डरते हैं वो खुदा के हुक्म में खूब मसरूर रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। और जैसी तनख्वाह आती है पहला हिस्सा खुदा को देते हैं, जैसे दिन निकलता पहला टाइम खुदा को देते हैं। इन चीजों से खुदा खुश होता है। आप भी खुश रहेंगे, खुदा आपके साथ खुश रहेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए रिवार्ड भी खुदा दे रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, रिवार्ड क्या दे रहा है। बाइबल में लिखा है, और उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। जब आप खुदा का टाइम, खुदा का रुपया, खुदा के खौफ से खुदा को देंगे तो खुदावन आपके
नस्ल को जोरावर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हट्टे कट्टे बड़े मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जोरावर जो शैतान से लड़ सकते हो, ऐसे वाले जोरावर। बाइबल बताती है जो खुदा से डरता है वो खुदा के हुक्मों में मसरूर रहता है, और मसरूर रहेगा तो उसकी नस्ल जो जमीन पर जोरावर होगी और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। जो खुदा के साथ रास्ती से चलते हैं, खुदावन उनकी औलाद को मुबारक कहता है। कितना अच्छा है। आपके बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में हैं, लेकिन बाइबल बता रही खुदा आपकी औलाद को मुबारक करेगा। आज दुनिया में बहुत से लोगों के बच्चे मुबारक नहीं हैं, गंदे काम कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गंदे सारी चीज़ों में चल रहे हैं, उनके बच्चे मुबारक नहीं हैं। और आज वो काम ढूंढने के लिए जो भी मिल जाता कर जाते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के से डरेंगे, आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, आपको तो खुदा मुबारक कह ही रहा है, लेकिन आपके बाद आपके जेनरेशन को मुबारक कहेगा। देखिए तीसरा फायदा आपको क्या होगा। भजन संहिता 112 और मैंने आपके आगे 2 आयतें पढ़ दी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड में ऐसा लिखा है, जब आप थर्ड आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे यूं लिखा, पढ़िएगा, माल और दौलत। माल, देखिए जब आप खुदा से डरेंगे तो खुदा बता रहा है माल और दौलत उसके घर में है। किसके? माल और दौलत उसके घर में ये है। नहीं कर आएगी, आप बटोर के लाएंगे, लेकिन खुदावन ऐसा करेगा कि माल आपका जो घर में और दौलत आपके घर में रहेगी। अगली लाइन, और उसकी सदाकत हाँ, अब तक की कायम है। और उसकी सदाकत अब तक के लिए कायम है। कायम रहेगा। कितना बड़ा रिवार्ड मिल रहा ना, खुदा से डरने का रिवार्ड है ये। अब मुझे नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं कि आप कितना खुदा से डरते हैं। अगर आप खुदा से डरेंगे, आपकी औलाद जोरावर होगी। अगर आप खुदा से डरेंगे तो आपकी औलाद मुबारक कहलाएगी। अगर आप खुदा से डरेंगे तो माल और दौलत उसके घर में रहेगी। और अगली लाइन में लिखा है, और उसकी सदाकत अब तक, नॉट ओनली फॉर ईयर्स, लेकिन खुदा की सदाकत अब तक उसके साथ कायम रहेगी। जानते, सदाकत को हिंदी में कहते हैं धार्मिकता, यानी खुदा की धार्मिकता आसमान पर जाने तक बनी रहेगी। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो खुदा से डरते हैं। मेरे को और आपको खुदा से डरना चाहिए। मेरे को और आपको खुदा के हर काम से डरना चाहिए, और जब भी काम करें तो खुदा के डर से करें कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये खुदा मुझसे खुश है। अगर आप खुदा से डरेंगे और आप टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, आप टेलीविज़न में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उसमें कोई गंदी चीज़ आ रही है तो आपका फर्ज होगा उसे ख़त्म कर देंगे। और आप ये सोचेंगे मेरे साथ मेरा खुदा बाप भी मुझे इस चीज़ को देख रहा है। अगर खुदा का डर होगा, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से कहते पापा इसको आगे कर दो, उन्हें मालूम ये चीज़ अच्छी नहीं है। यही खुदा चाहता है कि वो आपके दिल में डाले। खुदा चाहता है कि हम देखिए हर चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, टेलीविज़न में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें गंदगी भी है। तो अगर हम खुदा से डरेंगे तो अच्छी चीज़ें देखेंगे, गंदी चीज़ें नहीं देखेंगे। और आगे एक और लिखा, तो सुनिएगा, इसकी चौथी आयत पढ़ो। राजबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। तारीकी माने अंधेरा, नूर उजाला। लेकिन जो खुदा के निगाह में राजबाज होते हैं, धर्मी होते हैं, अंधेरे में भी उनके लिए नूर चमकता है। बाइबल में लिखा है वो पेड़, वो उस आदमी उस पेड़ के समान होगा जो गर्मियों में भी फलता है, जो अकाल में भी फलता है। खुदावन आपको ऐसा बनाना चाहता है। सिर्फ आप खुदा के बने रहिए, खुदा के साथ खड़े रहिए, तो खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। और खुदा यही तो चाहता है कि हम खुदा से डरें, खुदा से डरें। अब बाइबल में एक आयत है, ईसाया नबी की किताब, उसका 50वां बाब और उसकी देखिए
अब वहां पे वो सिखा रहा है कि कौन खुदा से डरता है। पढ़िएगा 50 वर्स 10, चैप्टर 50 एंड वर्स 10। तुम्हारे दरमिया बड़े ध्यान सुनिए, दरमिया माने बीच में, तुम्हारे बीच में तुम्हारे दरमिया कौन है कौन। अब देखिए खुदा बाप से सवाल कर रहा है कि तुम्हारे बीच में है कौन जी, जो खुदावन से डरता। हालेलुया। एक सवाल उठाया कि तुम्हारे बीच में कौन है जो खुदा से डरता है और इसके खादिम की बातें सुनता और है। जो खुदा से डरता है उसके अंदर एक ऐसी बात होती है कि वो खुदा के खादिम की बातों से डरता, खुदा के खादिम से डरता है। वो ये कहता मैंने खुदा को तो नहीं देखा, लेकिन मैं खादिम को खुदा के रूप में देख रहा हूं। इसके मुंह से जो बात निकल रही है ये खुदा मुझसे बोल रहा है। तुम्हारे बीच में है कौन? आप भी चेक करिएगा, आप भी इस बात को चेक करिएगा कि आपके बीच में कोई है, आपके घर में कोई है। शायद सारे नहीं डरते, कोई है जो खुदा से डरता है। वो क्या करता है? वो खुदा के खादिम की बात सुनता है। ये डर, खुदा खादिम ने गलत भी बोला नहीं, वो डरेगा। मैं उसको उल्टा जवाब नहीं दूंगा, मैं उससे उल्टा नहीं बोलूंगा। तभी तो खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। वो कौन है जो खुदावन से डरता है? अपने परिवार में देखिएगा। मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं जिसकी मां खुदा से डरती है, लेकिन अपने बच्चों को खुदा की राह पे नहीं ला पाई। उसके बच्चे, उसकी बहू, उसके नाती पोते के पीछे जाते हैं। तो इस औरत का भी डर नहीं है, इसलिए उनके घर में परेशानी है, क्योंकि वो खुदा से डरते नहीं है। डर जो गंदे काम करता है, हमारा एक होना चाहिए कि हम उससे दूरी बना के रखें। यही तो हमारी गलती है कि हम दूरी नहीं बनाते, और ये दूरी ना बनाना हमारे लिए हानिकारक होता है। खुदावन आपको बचाना चाहता है, खुदावन आपको संभालना चाहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है, वो उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहेगा। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी और राजबाजों की औलाद मुबारक कहलाई जाएगी, और दल और माल और दौलत उसके घर में रहेगा, और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी, और रास्त बाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। जैसे जब लाइट चली जाती है तो आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, या इन्वर्टर लगाए तो आपकी लाइट आती है। यही खुदावन आपके साथ है। और उसी के चौथे की सेकंड आयत में लिखा है वो रहीम है, और वो करीम है और सादिक है। खुदावन ऐसे शख्सियत को रहीम बनाना चाहता है, करीम बनाना चाहता है और सादिक बनाना चाहता है। सिर्फ हम खुदा से डरना शुरू करें, फिर आपसे हम मिलेंगे और फिर आपको आगे बताएंगे खुदा से डरना क्या होता है। आइए दुआ करें। तब आप हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं कि तू आज हमें अपना डर सिखा रहा है कि हम तुझसे डरे, ताकि हमारे घर में माल और दौलत और राजबाजी और रहीम, करीम और सादिक का तोहफा हमें मिलता रहे। हम सबको बरकत दे। जिन्होंने सुना है वो सिर्फ आज सुनने वाले न बने, इस कलाम पे चलने वाले बने। और जब ये तुझसे डरेंगे तो गरीबी रफू चक्कर हो जाएगी। जब ये तुझसे डरेंगे तो अगर बच्चे बेवकूफ़ हैं वो अक्लमंद हो जाएंगे। अगर ये तुझसे डरेंगे, बुरी आत्माएं इनके घरों में दाखिल नहीं होगी। इनको बरकत दे, डरना सिखा, क्योंकि जो डरते हैं उनकी औलाद राजबाज कहलाती है। बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।
हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410, स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423